पब्लिक के हीरो और अपराधियों में खौफ योगी को लेकर। यह योगी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जनता दरबार लगा था और जनता दरबार में देखिए एक बच्ची आई है, आगे बैठी है। योगी आदित्यनाथ से उसने कहा कि स्कूल में एडमिशन चाहती है। सुनिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही एक बच्ची और योगी आदित्यनाथ के दरबार में आई थी। उसने कहा था बाबा मेरा एडमिशन करा दो और 4 घंटे में उसका एडमिशन हो गया। सुनिए। अच्छा, एडमिशन तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? कह रही थी आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सील गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराए, 11th में कराए? इसका एडमिशन करोगे? इसका एडमिशन हर हाल में हो जाएगा, ठीक है ना? स्कूल एडमिशन होगा, ठीक है? और देखिए एडमिशन हो गया उस बच्ची का। ये आप देख रहे हैं, बच्ची को दाखिला मिल गया और मुरादाबाद के बहुत शानदार स्कूल में एडमिशन मिला। आपको सुनवाऊंगा बच्ची क्या कह रही है एडमिशन के बाद, उनके पिताजी क्या कह रहे हैं। लेकिन पहले देखिए गोरखपुर के जनता दरबार में यह तस्वीर आई। कार्यक्रम में 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा पंखुड़ी पहुंची। पंखुड़ी त्रिपाठी गोरखपुर के पुरदिलपुर की रहने वाली है। आर्थिक तंगी की वजह से उसकी पढ़ाई छूटने की कगार पर है, इसलिए वो खुद सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंच गई। जब योगी पास पहुंचे तो उसने कहा मैं पढ़ाई करना चाहती हूं, फीस माफ करवा दीजिए या फिर इसका इंतजाम करवा दीजिए। बच्ची की बात सुनते ही योगी रुक गए और बातचीत करने लगे। योगी ने छात्रा से कहा आप चिंता बिल्कुल मत करो, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पढ़ाई ना छोड़नी पड़े आपको। योगी ने वादा किया फीस माफ होगी या फीस का प्रबंध करेंगे हम। इससे पहले 5 साल की मासूम जनता दरबार में पहुंची थी। बच्ची ने कहा मैं स्कूल जाना चाहती हूं, एडमिशन करा दीजिए। तब योगी ने सख्त आदेश देकर 4 घंटे में एडमिशन करा दिया। उसका एडमिशन मुरादाबाद के नामी सीएल गुप्ता स्कूल में कराया गया। बताया जाता है इस स्कूल में नर्सरी की सालाना फीस 2 लाख रुपए है। बच्ची का स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत आवंटित किया गया, लेकिन स्कूल का प्रबंधन बच्ची को एडमिशन नहीं दे रहा था पहले। योगी से शिकायत के बाद लखनऊ से मुरादाबाद तक एक्शन हुआ। मुरादाबाद से बीएसए ने, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खुद बच्ची का एडमिशन लेटर जारी किया। अब गोरखपुर की पंखुड़ी भी पढ़ाई की मांग लेकर योगी के पास पहुंची है। सुनिए जरा मुरादाबाद की जिस बच्ची का एडमिशन हुआ वो क्या कह रही है, उनके पिता क्या कह रहे हैं। सीएम साहब के पास नहीं, योगी जी के पास क्या बात है? मैंने कहा स्कूल में एडमिशन करा दो, सील गुप्ता में। तो बेटा हो गया एडमिशन? कब हुआ? आज। किसके साथ आई थी? पापा के साथ, मम्मी के साथ, बहन के साथ और मैं। एडमिशन हो गया? मैं कहना चाहूंगी थैंक यू। ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अच्छा हम देखते हैं, अभी करते हैं, इस प्रक्रिया चल रही है। लास्ट मोमेंट पे जब लास्ट मोमेंट हो गया, अब आज 24 तारीख हो गई, तो मैंने कहा छुट्टी भी गर्मी की खत्म हो गई, अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो मेरी बच्ची का भविष्य अधर में चला जाएगा। इसीलिए जाके मैं योगी जी से जाकर मुलाकात करी। 10 दिन बीत गए, 22 तारीख हो गई, तो मैं 23 तारीख को सीएम जनता दरबार में जाके मैंने गुहार लगाई और योगी जी से मुझे आश्वासन प्राप्त हुआ और मेरा दाखिला बच्ची का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और भी लोग गरीब परिवार के बच्चे हों जिनका दाखिला आरटीई के तहत होना है, उनका जल्द से जल्द करा जाए। तो योगी आदित्यनाथ का आपने एक ये रुख देख लिया और योगी आदित्यनाथ का अपराधियों के लिए दूसरा रुख देखिए। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कानून हाथ में लेने वाले मैनपुरी देख रहे हैं, लुटेरे को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। ये देख रहे हैं तस्वीर आप बागपत की, सिपाही के हत्यारे का एनकाउंटर हो गया। मैनपुरी में लूट की वारदात को अंजाम दिया था, पुलिस ने इसको ठोक दिया है। और ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं मुरादाबाद की, चोरी के आरोप में इस शख्स का एनकाउंटर हुआ है। जो फतेहपुर की तस्वीर देख रहे हैं, गोकशी के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है, उसके बाद देखिए पुलिस के कंधों पर है। और योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन लंगड़ा के बाद ऑपरेशन दंड में भी कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी ताबड़तोड़ चाबुक चला रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के बाद अब योगी ने ऑपरेशन दंड की शुरुआत कर दी है, जिसमें आजीवन कारावास से लेकर फांसी की सजा तक बदमाशों को दिलाई जा रही है। योगी के इस ऑपरेशन से पूरे यूपी के अपराधी दहशत और खौफ में आ गए हैं।
अब देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो सिर्फ एनकाउंटर नहीं करती है। बहुत से जानकार ये कहते हैं कि एनकाउंटर इसलिए पुलिस करती है क्योंकि पुलिस को सजा ना दिलानी पड़े। पुलिस कोर्ट कचहरी जाकर दरअसल सबूत जुटाकर सजा नहीं दिलाना चाहती, इसलिए एनकाउंटर करती है। अब आपको इसका दूसरा पक्ष दिखाता हूं। यूपी में अपराधियों का सीएम योगी पूरा हिसाब करा रहे हैं। एनकाउंटर बुलडोजर के साथ कोर्ट से सजा भी दिलाई जा रही है। इसके लिए योगी ने 1 जुलाई 2023 को ऑपरेशन शुरू किया। योगी ने इस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन कन्विक्शन, यानी सजा दिलाई जाए, जिसका मतलब है सजा दिलाने के लिए दोष सिद्धि से होता है 2 सालों में। इसके तहत सोचिए 97,000 अपराधियों को सजा दिलाई गई। 68 गंभीर अपराधियों में मृत्यु दंड तक की सजा हुई है। 8,000 अपराधियों को आजीवन कारावास का दंड मिला है। 1,453 आरोपियों को जिन्हें दोषी करार दिया गया 20 साल तक सजा दी गई है और करीब 87,000 अपराधियों को 20 साल से कम सजा हुई है। टॉप 10 अपराधियों के 272 मुकदमों में 395 को सजा मिली, जबकि चिन्हित 69 माफियाओं में 29 को सजा मिल चुकी है। फिलहाल जो बचे हैं उन्हें भी कड़ी सजा दिलाने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह आसान है पुलिस के लिए? और पुलिस, सरकारें सिर्फ बदलती हैं, पुलिस वही होती है, काम करने के तरीके बदल जाते हैं। सुनिए जरा पूर्व डीजीपी क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बहुत कठोर अभियान चलाया जा रहा है और एक भ्रम की स्थिति कुछ निहित स्वार्थों ने यह पैदा करने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश पुलिस केवल मुठभेड़ यानी इनकाउंटर कर रही है। यह सत्य से बिल्कुल विपरीत है। मुठभेड़ भी की जा रही है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अपराधियों को न्यायालय के द्वारा नियमानुसार सजा दिलाई जा रही है। यह जानकर के संतोष होगा सभी को कि 2 वर्ष में 97,000 अपराधियों को न्यायालय द्वारा दंडित कराया जा रहा है। इसके पीछे कुशल विवेचना, परिपक्व मार्गदर्शन और बहुत सुदृढ़ अभियोजन और इस प्रकार किया जाता है कि अपराधियों के भागने के तमाम रास्ते बंद हो जाएं, जिसके परिणाम स्वरूप यह सफल एक परिणाम सामने आया है कि लगभग 97,000 अपराधियों को दंडात्मक न्यायालय द्वारा सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। और इस दंड का यह परिणाम रहा है कि एक भय और आतंक का वातावरण अंडरवर्ल्ड में अपराधियों में छा गया है। खबरों